सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। प्रेमियों, 8 अगस्त 11 के दिन जो सुबह आई वो सुबह कतई अच्छी खबर लेकर नहीं आई। हृदय विदारक, बहुत ही दुखी करने वाली खबर। जो भी सोकर उठा उसे सबसे पहले यही सुनने मिला कि खाटू श्याम जी में मंगला आरती के पहले भगदड़ मची और 3 भक्तों ने अपने प्राण गंवा दिए। सचमुच 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि हो ही नहीं सकता, लेकिन जब सेंट्रल न्यूज में ये खबर आने लगी तब विश्वास करना पड़ा, मजबूरन विश्वास करना पड़ा। वो दुख तो था ही, मैं समझता हूं श्याम जगत ही नहीं, चूंकि सेंट्रल न्यूज में ये खबर आई थी इसलिए पूरे भारतवर्ष को ये खबर सुनकर बहुत बड़ी चोट और बहुत बड़ा आघात लगा। इससे पहले कि इस खबर का दर्द अभी मिटा नहीं था कि मीडिया के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं बल्कि हमारा अपना बनाया हुआ मीडिया, जिसकी सत्यता पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता, जो फेसबुक कभी किसी स्टार को मार देता है, किसी को कैद करवा देता है और पता चलता है कि ये सब फेक न्यूज है। उस मीडिया के ऊपर में हम लोगों ने अपने कमेंट्स चालू कर दिए। ऐसा लगने लगा कि हम कमेंट नहीं करेंगे तो शायद अच्छा नहीं होगा। अपने आप की प्रस्तुति दिखाने के लिए हमने बिना सोचे समझे जो मन में आया वो कमेंट कर दिया। मंदिर कमेटी की कमियां गिना दी, प्रशासन की कमियां गिना दी, लेकिन हमें अपनी कमियां नहीं नजर आई। सबसे पहले जो मेरे मन में सवाल आया उसमें मैं भी शामिल हूं। जो 2 साल से खाटू जा रहे हैं वो कमियां बता रहे हैं, जो 2 महीने पहले खाटू गया वो लिख रहा है। अरे उनसे पूछो ना जो 50 साल से खाटू गए। जिस समय फागुन के मेले पर फागुन की 11 को 500 लोग होते थे, उस समय फागुन की 11 को पट नहीं खुलते थे। उस समय पट सिर्फ साल में 1 बार खुलते थे, कार्तिक सुदी 11 को। फिर क्यों ऐसा समय आया कि फागुन की 11 को पट खोलना पड़ा? अगर मंदिर कमेटी ध्यान नहीं देती तो फागुन की 11 को पट बंद रहते थे। उनको क्या दरकार थी? सिर्फ फागुन की 11 को ही पट नहीं खुला, 10वीं को खुलने लगा, 9वीं को खुलने लगा। और अब हालात ये है कि एकम और दूज को भी अगर लगता है कि भीड़ ज्यादा है तो पट खुल रहे हैं। फागुन के मेले की व्यवस्था अलग होती है, उसके अंदर में पूरे स्टेट लेवल के प्रशासन, रिजर्व फोर्सेज रहती है, बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। लेकिन आम 11 पर वो रिजर्व फोर्सेस तो स्टेट की तरफ से नहीं थी। आज कई एक पॉइंट्स हैं जो मुझे लगे कि हमें ये पॉइंट्स डिस्कस करने चाहिए, ताकि कम से कम भविष्य में तो ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। अभी प्रेमियों, 20-25 दिन पहले हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे। हम लोग जब जगन्नाथपुरी में मंदिर में दर्शन करने गए तो वहां के पंडे ने हमें बताया कि अभी 2 घंटे बाद अगर आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो अभी जो आपको 25 फुट से दर्शन हो रहे हैं, भीड़ कम जाएगी और आपको शायद 10-12 फुट से दर्शन हो जाए। हमने संयम रखा, हम 2 घंटा बाहर आ गए और 2 घंटा बाद हम गए तो जैसा पंडा ने कहा था बिल्कुल हमें जो क्लोजेस्ट दर्शन हो सकते थे वो दर्शन हुए और बड़े आराम से हम लोगों ने दर्शन करके हम वापस आए। चूंकि हम पूरी 2 दिन के लिए गए थे, हमारे पास समय था। प्रेमियों,
पहले मंदिर के अंदर में प्रसाद चढ़ता था, भीड़ कम होती थी, प्रसाद लगता था। अगर मंदिर कमेटी ने आपकी हमारी व्यवस्था को नहीं देखा होता, भीड़ को जल्दी जल्दी से निकालने की व्यवस्था नहीं की होती, तो यह नियम नहीं बनाया होता कि प्रसाद बाहर में ही चढ़ जाए। आज हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर हैं जहां पे आप अंदर नारियल और प्रसाद नहीं ले जा सकते हैं। वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में मुझे मालूम है, मैं नहीं गया हूं सब मंदिरों में, लेकिन वैष्णो देवी के मंदिर के अंदर में अंदर प्रसाद चढ़ने की, अंदर नारियल चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसमें क्या गलत है? जब प्रसाद बाहर चढ़ने लगा तो लोगों ने कहानियां करनी शुरू कर दी। प्रेमियों, जिस साल बाबा ने मुझे पहली बार बुलाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम लोग बाबा के थाली पर निशान छुआ कर और निशान छत पर ऊपर अपने हाथों से ले जाते थे, और यह हमें सौभाग्य मिला कि उन सीढ़ियों पर खड़े होकर बाबा के शिखर पर निशान हमने बांधा। अब शिखर का रेडियस कितना है किसी से छुपा नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन 2 फुट या 3 फुट का रेडियस है। उस समय निशान सैकड़ों या हजारों की संख्या में चढ़ते थे, आज लाखों की संख्या में चढ़ते हैं। तो मंदिर कमेटी ने वो व्यवस्था बनाई ना कि अब इम्पॉसिबल है को निशान ऊपर ले जाकर चढ़ाएं, ऊपर ले जाने के अंदर में निशान की व्यवस्था रखेंगे, तो मंदिर के अंदर में जो निकासी हम कर रहे हैं, वो निकासी जो 1 घंटे में हो रही, वो 5 घंटे में भी नहीं होगी। तो मंदिर कमेटी ने एक फैसला लिया कि वो निशान हम प्रधान कैंप के कार्यालय के पास निशान लेना शुरू कर दिया। हर बार देखते हैं कि लोग वहां पर लड़ते झगड़ते हैं जी कि हम तो निशान अंदर लेकर जाएंगे। क्यों भाई? तब हमें वो व्यवस्था नजर नहीं आती कि इससे व्यवस्था बिगड़ती है। प्रेमियों, इस बार फागुन के मेले के पहले जितने भी कीर्तन में हम गए, मैंने खुद अपनी जिम्मेवारी समझते हुए मैंने कोई एहसान नहीं किया। मुझे जो लगा मैंने वो लोगों को कीर्तनों में बोला कि हम निशान लेकर जाते हैं, डंडे में निशान लेकर जरूर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरी पड़ाव के अंदर में हम वो डंडा निकालकर उस आखिरी पड़ाव पर छोड़ दें और उस निशान को श्रद्धा पूर्वक समेटकर अपने सिर पर रखकर हम मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर कमेटी नहीं रोकेगी आपको। मंदिर कमेटी को निशान के डंडे से प्रॉब्लम थी, क्योंकि डंडा इतना बड़ा होता है जो कि ले आने में प्रॉब्लम थी। हम निशान लेकर सिर पर लेकर गए, हमें किसी ने नहीं रोका। हमने अनाउंसमेंट किया कि जहां भी हम लास्ट बाबा के दर्शन करते हैं, वहां पर जो गुल्लक रखा है, हम उस निशान को वहीं सटाकर बाबा को बोल दे, बाबा आपकी जैसी व्यवस्था, ये निशान अर्पण कर लो। ऐसा नहीं है कि शिखर पर लहराएगा तो ही हमारा निशान अर्पित होगा। हम श्रद्धा से लेकर खाटू नगरी में निशान प्रवेश कर गए, हमारा निशान चढ़ गया। और हमने, चूंकि लोग बाग फोटो खींचकर भेजते थे कि निशानों की दुर्गति हो रही है, अरे मंदिर कमेटी क्या करेगी? उसके अंदर लाखों की संख्या में निशान चढ़ रहे हैं, उन निशानों को उस जगह पे रख रहे हैं, अब उनको वहां से उठवाना भी है। अब उसमें बारिश आ जाए, निशानों की अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो गए, उनकी फोटो खींच खींच के, हमने ये नहीं सोचा कि जो श्याम जगत के नहीं है वो हमारी खिल्ली उड़ा रहे। इसके बारे में भी हमने कीर्तनों के अंदर में गवाह होंगे लोग। इसको सुनने के बाद लोग बोलेंगे कि इस बार फागुन के मेले के पहले कीर्तनों में हमने कई जगह कहा कि आप उन निशानों को सिर पर खोल कर लेकर जाओ और थली से सटाकर जहां भी आप लास्ट पहुंच रहे हो वहां पर बाबा को दिखाकर, और बाबा को दिखाकर वो निशान को आपको मंदिर में फेंकना नहीं है, बल्कि उनको माथे से लगाकर आप अपने घरों में ले आओ। और आप जिस भी मकान पे रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, झोपड़ी में आप एक बांस से या लोहे के डंडे से आप उस निशान को टांग दो, वो निशान लहराएगा, आपके संकट कटेंगे। हम लोगों ने ऐसा किया। मेरा परिवार गया था, मेरे परिवार ने, सब बच्चों ने निशान खोलकर माथे से लगाया और सिर पर रखकर निशान लेकर गए, और निशान लेकर हम वापस आए और हमारे घर के मकान के छत पर निशान लगा हुआ है। इस बार हमने देखा कि 5%, करीब 5% लोगों ने ऐसा किया, तो कुछ बदलाव हुआ। प्रेमियों, गार्ड की बात आई। हमेशा हम लोग लिख देते थे कि गार्ड दर्शन करा रहे हैं पैसे लेकर। मंदिर कमेटी ने इस बार
एक्शन लिया। इस बार इस 11 के पहले शायद 20-25 दिन पहले गार्ड चेंज हुए तो लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी। मंदिर कमेटी ने सारे गार्ड चेंज कर दिए। पहले उन गार्डों पर आप उंगली उठा रहे थे कि फलाना गार्ड पैसे लेकर दर्शन करा रहा है। जब मंदिर कमेटी ने गार्ड चेंज कर दिए तो आपको प्रॉब्लम हो गई। क्यों भाई, हमें क्यों प्रॉब्लम हो सकती है? गार्ड को ड्यूटी दे दी कि आपको यहां पर ड्यूटी करनी है। नए गार्ड हैं, पुराने गार्ड हैं, अगर हम लाइन से जा रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है हमें? गार्ड तो आपकी सुरक्षा के लिए है, न कि आपको दर्शन कराने के लिए। तो फिर क्यों उस पर उंगली उठी? फेसबुक भरा था कि गार्डों के ऊपर लोग बात कहानी कर रहे थे। प्रसाद वितरण के ऊपर में लोगों ने कहानियां करी। निशान के लिए लोगों ने कहानियां करी। 50 साल पहले जो रेडियस था खाटू जी का, आज भी वही रेडियस है। धर्मशालाएं बढ़ गई हैं, लेकिन मंदिर नहीं बढ़ा। लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर में अगर मंदिर कमेटी ने इस लॉकडाउन के अंदर में अगर जो चबूतरे थे दोनों तरफ, उनको तोड़कर इतना बड़ा शेड बनाया, इतनी बड़ी जगह बनाई। पहले एंट्री के 2 ही जरिए थे, एक फ्रंट से और एक गोपीनाथ मंदिर की तरफ से छोटी सीढ़ी का, वो भी निकलने का था, सॉरी, और एक हनुमान जी की गेट के तरफ से निकलने का था। 2 ही एग्जिट पॉइंट थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लॉकडाउन का कमेटी ने उपयोग किया? अगर उन्होंने प्रयास नहीं किया होता, चबूतरे क्यों तुड़वाए? किसके लिए तुड़वाए? हमारे लिए। 4 लाइन फ्रंट से और इधर से, जब गोपीनाथ जी का चबूतरे से कितनी लाइनें जा रही हैं और कितने एग्जिट हैं। हनुमान जी की तरफ से जो एग्जिट निकल रहा है, प्लस प्राचीन मंदिर जो था वो मंदिर हैंडओवर हुआ, वो जगह को चौड़ा करके वहां से लाइनें निकलवाई। प्रयास किया ना। जो जितने लोग दर्शन कर रहे हैं, जो भीड़ लॉकडाउन के बाद से अचानक बढ़ी है, अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो समझ लो ये हादसा बहुत पहले हो जाता। किसने करवाया? एग्जिट प्लान अगर नहीं बढ़ा होता तो। लेकिन अगर आप काम चल रहा है उसको रोककर काम कर रहे हैं तो भी हमें तकलीफ है। हम लोग जब लाइन में खड़े होते हैं ना, तो हम व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं कि एग्जिट सही नहीं है, निकासी सही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें लाइन में टाइम लग रहा है, हमें उतावली है कि हमें जल्दी से दर्शन हो, और हमने ब्लेम कर दिया कि निकासी सही नहीं हो रही है। और जब हम मंदिर में प्रवेश किए तो आपको निकासी निकाल रहे हैं, तब हमें अगर 2 मिनट खड़े नहीं होने दिया तो हम निकासी को दोष दे देते कि निकासी जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। अरे प्रेमियों, हमने कीर्तनों में कई बार कहा है, क्यों नहीं हम समझते हैं कि हम बाबा को देख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब बाबा हमको देखेगा। अगर हमने मंदिर में दर्शन किया, हमने मंदिर में घुसे, ये रैंप जो बनाया किस लिए बनाया? कि आप सीढ़ी पर जब चढ़ें तो रैंप के ऊपर में जब आप चढ़ें तो आप बाबा के दर्शन करें। हम क्या करते हैं पता है? हमें बाबा के दर्शन नहीं करने हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए मोबाइल निकालते हैं और लाइव करते हैं कि देखो हम खाटू पहुंचे हैं, हम खाटू आए हैं, हर महीने खाटू जाते हैं। ये लोगों को दिखाते हैं, लो दर्शन कर लो। अरे भाई, लोगों को जिनको दर्शन करने, उनके लिए मंदिर कमेटी ने लाइव दर्शनों की 2 आरती के दर्शन करा रहे हैं। पहले मंदिर कमेटी कोई दर्शन नहीं कराती थी। किसके लिए व्यवस्था शुरू की? जिनको दर्शन करना है भाई, वो 7:30 बजे की जो सुबह श्रृंगार आरती है और संध्या आरती का दर्शन मंदिर कमेटी करा रही है, रोज करा रही है। आपने अपने आप को, तो जो आपको रैंप से चलकर मंदिर के अंदर तक पहुंच रहे हो, जो आपको 6 सेकंड 7 सेकंड जो आपके हैं, उन 6-7 सेकंड के अंदर में आप आराम से ऊपर से लेकर नीचे तक बाबा को देख सकते हो और अपनी पुकार सुना सकते हो। और अपनी पुकार सुनाने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश करके ही पुकार सुनाना कोई जरूरी नहीं है। आप जब से लाइन में लगे हो ना, तब से आपको बाबा से जो अरदास करनी है और कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे खाटू वाले की तो ये खासियत है कि इनको बोलने की दरकार ही नहीं है, प्रत्यक्ष है। हमारे इन बाबा ने बिना बोले जो दिया है वो महसूस कर सकते हैं। आज लोग बोलते हैं ना कि बहुत लोगों का काम नहीं बना है। उसका कारण ये है कि हमारे अंदर कमी है।
पहले लोग जाते हैं तो डायरेक्ट बाबा से बात करने के लिए, डायरेक्ट बाबा से मिलने के लिए। लेकिन आज हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप, ये मल्टीमीडिया, इसका सहारा लेकर हम बाबा के समर्पित होकर जा ही नहीं पाते। जिस दिन हम दुनिया की, हम अपने लिए मंदिर में जा रहे हैं ना, अरे भाई आपका कोई रिश्तेदार परेशान है, आप बाबा को मंदिर में प्रवेश करते समय बोलो ना, मेरे जो भी परिवार में परेशान है उनकी तरफ से हाजिरी। आप उनको दिखाओगे तब हाजिरी लगेगी, उन्हीं की लगेगी, आपकी नहीं लगेगी प्रेमियों। और इसी आपाधापी के अंदर में जब आप बाबा के सामने पहुंचते हो, आपका जब कैमरा रोकते हैं लोग सिपाही, तो आपको तकलीफ होती है कि फोटो खींचने नहीं दिया गया। वो फोटो खींचने इसलिए नहीं देते हैं कि आप उस कैमरे में लगे हो, आपके पीछे वाला आपका लाइन पे लगा हुआ है, व्यवस्था वहां पर चरमरा रही है। और आप जब बाबा के पास पहुंचते हो तो आपको लगता है कि आपको 1 सेकंड के अंदर में निकाल के बाहर कर दिया गया। आपको अगर 10 मिनट दर्शन कराएंगे तो आपके पीछे लाइन कहां पहुंचेगी पता है आपको? हम कैसे कह सकते हैं कि व्यवस्था नहीं की गई है? जब मेला सीढ़ियों तक था तो डायरेक्ट सीढ़ियों तक दर्शन होते थे, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, मेला ग्राउंड बना, मोदी ग्राउंड बना, लामिया ग्राउंड बना, कितने ग्राउंड बने, कितनी बल्लियां लगती है, कितने लेबर लगते हैं। अगर मंदिर कमेटी या प्रशासन की व्यवस्था नहीं होती तो क्या इतनी बैरिकेडिंग होती? आपको पता है, कोई भी मिनिस्टर आता है, कोई भी गवर्नर आता है, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल होता है? कोई भी सीएम आता है, उनके लिए सरकारी प्रोटोकॉल है कि भीड़ को रोक दिया जाए। उसमें तो मंदिर कमेटी का कोई दोष नहीं है, उसमें तो कोई प्रशासन का दोष नहीं है। अगर कोई सीएम आ रहा है और अगर 1 घंटा उस सीएम के प्रोटोकॉल के लिए अगर मंदिर में दर्शन को रोक देना पड़ा तो पीछे तो लाइन लग गई ना। संयम तो हमें रखना पड़ेगा। इसमें तो न मंदिर कमेटी का दोष, न प्रशासन का, यह हमारे देश की व्यवस्था है, उनका प्रोटोकॉल है। कैपेसिटी खाटू गांव की उतनी है, भीड़ बढ़ रही है। आज अगर हम कोई फंक्शन में जाते हैं, किसी ने बुलाया 200 लोगों को, उसने खाने की व्यवस्था करी है 300 लोगों की, और अगर आ जाएंगे 1000 लोग तो उसमें बेचारा ऑर्गेनाइजर का क्या दोष है? आज श्रृंगार हर फागुन मेले के अंदर में मंदिर को सजाया जाता है, किस लिए? कि भक्तों की आस्था है कि हमारा बाबा सुंदर से सुंदर दिखे। कि व्यवस्था कौन करता है? भक्तों के माध्यम से मंदिर कमेटी ही तो करती है ना व्यवस्था। प्रेमियों, हमें सुझाव देने चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी ही सुझाव देगा। जो नहीं भी पढ़ा लिखा होता है उसके सुझाव भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ी व्यवस्था बना देते हैं। आज भी हमारे हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट हाउस के अंदर में ऐसे ऐसे डायरेक्टर हैं जो शायद साइन करना नहीं जानते, लेकिन जिनकी फैक्ट्रियों के बदले, जिनकी इंडस्ट्रीज के बदले हिंदुस्तान को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है। इसलिए सुझाव, अच्छे सुझाव और अच्छा तरीका देना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत भाषा में दोषारोपण करना किसी के ऊपर में भी, किसी भक्त पर, किसी कमेटी पर, किसी प्रशासन पर, यह हमारे श्याम परिवार की, हमारे श्याम जगत की पूरी दुनिया में जगह सही है। प्रेमियों, कल हम लोग ट्रेन में थे, आज सुबह 10 बजे हम पहुंचे, और जब शाम को ये खबर आई कि मंदिर कमेटी के 5 पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया, तो सचमुच में लगा कि ये मैसेज श्याम परिवार के लिए अच्छा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आज राजस्थान की और पूरे श्याम परिवार की बदनामी हुई है। हो सकता है कोई कमी रह गई हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इंसान कभी भी यह चाहेगा
कि किसी इंसान की क्षति हो जाए। अरे भगवान ने इंसान तो बनाया और उसके अंदर एक दिल दिया। आज सड़क चलते अगर कोई प्राणी का भी अगर एक्सीडेंट होता है ना, तो हमारा हाथ तुरंत माथे पर चल जाता है और दिल से निकलता है कि प्रभु इनकी आत्मा को शांति प्रदान करो। और इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जानबूझकर कोई कैसे कर सकता है? कोई कमी, अगर कोई त्रुटि रह भी गई हो तो हम उसको अच्छे सुझाव देकर कंधा से कंधा मिला सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन, जो अनर्गल लिख रहे हैं, इस मिस हैपनिंग को अपनी टीआरपी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप श्याम परिवार का भला नहीं कर रहे हो, आप श्याम जगत का भला नहीं कर रहे हो, बल्कि श्याम जगत की हंसी उड़वा रहे हो। पूरे श्याम परिवार से, पूरे श्याम जगत से करबद्ध निवेदन है कि आगे आए, कंधे से कंधा मिलाएं। प्रेमियों, आज अगर 11 के दिन इतनी भीड़ होती है, छोटे छोटे गोदियों को, बच्चों को लेकर आप भीड़ में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? आपको नहीं मालूम कि अगर आप 1 साल के बच्चे को गोदी में लेकर जा रहे हो तो आप क्या दर्शन करोगे? कोई भी गलत मिसहैपनिंग हो सकती है। अब आप बोलोगे कि बच्चे को कहां छोड़कर जाए, तो आप उन दिनों में आइए ना जिन दिनों में हो सकता है छीड़ मिले। आप आज एक बुजुर्ग को व्हील चेयर पर लेकर आ रहे हो 11 के दिन में, और आप मंदिर कमेटी को प्रेशर कर रहे हो कि मुझे व्हील चेयर पर दर्शन कराए। क्यों व्हील चेयर वाले को आप 11 के दिन लेकर के आ रहे हो? किसने कहा है कि व्हील चेयर पे आप दर्शन कराने के लिए 11 पे लेके आ रहे हो? आज एक व्हील चेयर को दर्शन कराने के लिए अगर 10 मिनट खराब होते हैं तो 10 मिनट कितनी लंबी कतारें लग रही है। क्या सोमवार के दिन आप आओगे तो व्हील चेयर वाले को बाबा का दर्शन नहीं होंगे? क्या बाबा की कृपा नहीं होगी? आप अपनी व्यवस्था से आ रहे हो कि संडे को छुट्टी है या 11 का दिन हम जाएंगे तो इतने लोगों से मुलाकात होगी, हमारा एंटरटेनमेंट होगा तो हम चले जाएं। आपने अपनी व्यवस्था देख ली, अपनी व्यवस्था से आपने भीड़ कर दी और ठिकरा हमने मंदिर कमेटी पे फोड़ दिया। उस अपने में मैं भी हूं। अगर मैं अनर्गल भीड़ मंदिर में कर रहा हूं, अगर मैं अनर्गल मंदिर में भीड़ कर रहा हूं तो मैं दोषी हूं। अगर मैंने एक बार दर्शन किए हैं और अपने रुतबे का फायदा उठाकर अगर मैं 4 बार मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा हूं तो मैं दोषी हूं। हां, बहुत से लोग इसमें अपनी शान समझते हैं कि हमने मंगला आरती ली है, हमें अंदर खड़ा होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो लोग फोटो खींच के लोगों को भेज रहे हैं। दोषी वो है जो लोगों को दिखा रहे हैं कि हमें तो रोज मंगला मिलती है। हमें नहीं अधिकार है मंदिर कमेटी पर, प्रशासन पर या किसी भी पर्सनल व्यक्ति पर इस व्यवस्था को लेकर उंगली उठाने का। हम यदि कुछ कर नहीं सकते, हम यदि कुछ पॉजिटिव कर नहीं सकते, तो हमें नहीं अधिकार है अपने श्याम परिवार के, अपने श्याम मंदिर की, अपने श्याम बाबा का मजाक उड़ाने का पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। क्योंकि आज हमारा श्याम बाबा किसी एक जाति विशेष का देव नहीं है। आज हमारा श्याम बाबा सिर्फ राजस्थान का देव नहीं है। आज हमारा श्याम बाबा सिर्फ हिंदुस्तान का देव नहीं है। आज हमारा श्याम बाबा विदेशों का भी देव है। अमेरिका में भी श्याम भक्त हैं और हमसे ज्यादा सेंसिटिव हैं और हमसे ज्यादा जिम्मेवार हैं। जो वो बातें करते हैं उनसे लगता है। ऐसा मैसेज हमें नहीं देना चाहिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कि लोग खाटू आने से कतराए। मैंने अपने भाव रखे हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं अपने भावों को सही बता रहा हूं। ये मैंने अपने भाव और अपने विचार लगे हैं। इनमें से जो अच्छा लगे वो आप रख लें और जो नहीं अच्छा लगे आप उस पर अमल नहीं करें। लेकिन हाथ जोड़कर एक ही निवेदन, हाथ जोड़कर कम से कम हमारे बाबा के लिए,
हमारे बाबा के मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई ऐसा कमेंट ना करें जो नया जुड़ रहा है या जो श्याम परिवार के नहीं है, जो श्याम जगत के नहीं है, जिनकी आंखों में खटक रहा है कि क्यों बाबा श्याम का प्रचार हो रहा है इतना, उनको 4 बातें करने का मौका मिले। करवद्य निवेदन, एक छोटे से नाचीज की, मैं ना कोई भक्त, न मैं अपने आप को बाबा का प्रेमी मानता हूं, हम तो दास भी नहीं हैं, हम तो बाबा की कृपा पात्र वो नालायक हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया बाबा के लिए, लेकिन जिसके लिए बाबा ने सब कुछ किया। हाथ जोड़कर आप लोग कहते हो ना कि आपके भजन से हमें प्रेरणा मिली, जो सचमुच में जिनको भजनों से प्रेरणा मिली है, ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है कि प्लीज प्लीज और प्लीज फेसबुक को कमियां गिनाने का साधन मत बनाइए। फेसबुक में अच्छाइयों का साधन बनाइए। फेसबुक से हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि हमारा श्याम परिवार क्या है, हमारा श्याम जगत क्या है, श्याम भक्त क्या है और श्याम प्रेमी क्या है। हर इंसान में कमी है, लेकिन फेसबुक कमियों के लिए नहीं है। हाथ जोड़कर निवेदन, कुछ गलत कहा हो क्षमा प्रार्थी हूं। जय श्री श्याम।